प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सक्सेस ट्यूशन ऑनलाइन पे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.3। तो इसमें हमें एपी में पदों का योग ज्ञात करना है। तो एपी में पदों के योग को ज्ञात करने का फॉर्मूला सबसे पहले हम देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें सब कुछ पता है। n का मतलब पदों की संख्या, ए प्रथम पद होता है और डी होता है सार्वंतर, और एस एन का मतलब पदों का योग होता है। इसी सूत्र को हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एक सूत्र ये होता है। और तीसरा सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। कहीं कहीं ए एन को एल बोला जाता है, ए एन और एल आपस में इक्वल है। तो चलिए अब प्रश्न शुरू करते हैं। हमारे सामने है प्रश्न संख्या 7। बोला गया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। इसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो हल करते हैं इसको। हमको दिया गया है डी का मान 7 और आगे बोला है कि 22वां पद ए 22 बराबर 149। ए 22 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 21 डी। ए प्लस 21 डी बराबर 149 दिया है। अब यहाँ डी का मान रखेंगे। ए प्लस 21 गुना 7 बराबर हो जाएगा ये 149, या ए प्लस 147 बराबर में 149। अब ये हो जाएगा ए बराबर 149 माइनस 147, यानी ए का मान 2 आएगा। ये ए का मान हमको निकल के आ गया 2। आगे हमको क्या निकालना था? प्रथम 22 पदों का योग। अब हम इस एपी में निकाल देंगे S22 का मान। तो SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ n का वैल्यू 22 बोला है, तो S22 निकालेंगे बराबर 22/2। 2 गुना a का मान हमको अभी निकला 2, प्लस n की जगह 22 रखेंगे -1, और d की जगह हम रख देंगे, हमको दिया गया था 7। अब ये कटेगा 2 से 11 बार में, 11 इंटू 2 दूनी 4, प्लस ये हो जाएगा 21 गुना 7। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 4 प्लस 147, यानी 11 गुना 151, 1510 और 151, 1661 इस प्रश्न का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। इसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब हमको दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, और S51 निकालने के लिए बोला गया है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा पद दिया है, मतलब इसको हम A2 बोलते हैं। A2 का मान हमको कितना दिया है? 14। इसको हम लिखेंगे A प्लस डी बराबर 14, समीकरण पहला। उसके बाद क्या बोला है? तीसरा पद 18। तीसरे पद को हम A3 लिखते हैं, A3 बराबर 18। इसको हम लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण दूसरा। अब इस दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को हम लिख लेंगे एक बार। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? A प्लस डी बराबर 14, समीकरण पहला था, और दूसरा हमारे पास है A प्लस 2D बराबर 18, ये समीकरण दूसरा है। अब विलोपन जब लगाएंगे तो चिन्ह यहाँ पे बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कटेगा। माइनस का d बराबर बचेगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, d का मान क्या आया? 4 आ गया। अब इस d के मान को किसी समीकरण में रखेंगे, a मिल जाएगा। d का मान समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 क्या था हमारे पास? a प्लस डी बराबर 14, तो हम रख देंगे a प्लस 4 बराबर 14। a बराबर हो जाएगा 14 माइनस का 4, यानी a का मान निकल के आ जाएगा 10। आगे क्या निकालना था प्रश्न में? प्रथम 51 पदों का योग, यानी अब हमको S51 निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखें तो SN बराबर होता है n/2, तो ये हो जाएगा 51/2। 2 गुना a का मान 10, प्लस n की जगह 51 -1 इंटू d का मान कितना निकला था? 4। अब इसको हम हल करेंगे। ये हो जाएगा 51/2, 2 को 10 से गुना करेंगे 20, प्लस 50 गुना 4, यानी 51/2 इंटू 20 प्लस ये 200। इसको हल कर देंगे तो 51/2 गुना 220, 2 से कटेगा ये 110 बार में,
यानी 51 गुना 110, इसको गुना करके लिख देंगे हम 5100 और 510 यानी 5610 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। हमको दिया है प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 बराबर हमको दिया है 49। यहाँ से हम इसको फॉर्मूले पे सेट करेंगे। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, यहाँ पे हम लिखेंगे 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 49। अगर ध्यान से देखें तो n की जगह कितना वैल्यू 7 है। एक बार फिर लिखेंगे इसको हम 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू 49। ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। इस दो को अगर ध्यान से देखें तो हम 49 के साथ गुना कर सकते हैं। इसको हम गुना करके लिख देंगे। ये हो जाएगा 7 इंटू 2a प्लस 6d बराबर में हो जाएगा 98। अब इसको गुना करें या इस 7 को इधर ले जाके हम काट भी सकते हैं। सिंपल कर लेते हैं इसको 2a प्लस 6d बराबर 98/7। ये कट के 14 आएगा। 2a प्लस 6d बराबर 14। ये होगा हमारा समीकरण नंबर पहला। आगे क्या बोल रहा है प्रश्न, प्रथम 17 पदों का योग 289 है यानी S17 बराबर दिया है 289। फिर से फॉर्मूले पे सेट करेंगे 17/2 2a प्लस n की जगह 17-1 इंटू डी बराबर 289। ये हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 में से 1 घटेगा तो 16d बराबर में 289। इस दो को यहाँ गुना करेंगे 17 इंटू 2a प्लस 16d बराबर 289 और गुना में 2 हम लिख देते हैं। फिर बाद में 17 से इसको हम काट देंगे। अभी 2a प्लस 16d बराबर 289 गुना 2 बटे में 17। ये 17 से 17 बार में कटेगा। ये बचेगा 2a प्लस 16d बराबर 34। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए हैं तो हम आगे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। आगे हम समीकरण 1 और 2 को लिख के हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से पहला समीकरण था 2a प्लस 6d बराबर लिख लेते हैं एक बार 14 और दूसरा है 2a प्लस 16d बराबर 34। यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 6d बराबर 14 पहला और दूसरा था 2a प्लस 16d बराबर 34 समीकरण दूसरा। अब इसमें हम लगा देंगे विलोपन घटाने पर। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, यहाँ लगेगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और इधर भी है माइनस, ये कैंसिल होगा। 6 में से 16 घटेगा तो बचेगा माइनस का 10, माइनस 10d बराबर 14 में से 34 घटाएंगे तो माइनस 20 बचेगा, माइनस 20 माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर हो जाएगा 20/10। काट देंगे इसको 2 बार में, d बराबर 2 निकल के आया। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, a मिल जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारा ऊपर लिखा हुआ है 2a प्लस 6d बराबर 14, तो 2a प्लस 6 गुना 2 बराबर 14, या ये हो जाएगा 2a प्लस 12 बराबर 14। 2a बराबर होगा 14 माइनस 12, 2a बराबर 2, a का मान आएगा 2/2, कट के 1 आएगा, a का वैल्यू 1, a बराबर 1 आया और d बराबर हमको कितना निकला है 2। अब हमको निकालना क्या था प्रश्न में, प्रथम n पदों का योग, मतलब हमसे Sn पूछा गया था। हम यहाँ पे अब निकाल देंगे Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर ध्यान से प्रश्न को देखें तो ये हमको प्रथम n पदों का योग बोला है, मतलब n की जगह हमको n ही रखना है, n का कोई मान नहीं रखना है।
ए और डी का मान हम रख देंगे। ये हो जाएगा n/2, 2 गुना ए का मान 1 आया है प्लस n-1, डी का मान 2 आया है। ये हो जाएगा n/2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस ये 2n-2। अब यहाँ से प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, ये बचेगा n/2 गुना में 2n, 2 से 2 कटेगा, n को n से गुना करेंगे तो n²। ये इस प्रश्न का हल है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर बताएं। हमको दिया क्या सभी क्वेश्चन में, ए का मान दिया है। हम लिखेंगे ए इक्वल टू कितना दिया है, प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, मतलब ए एन का मान दिया है 45, योग दिया है यानी एस एन दिया है 400। निकालना क्या सब है, पदों की संख्या, एन का मान पूछा है हमसे, साथ ही सार्वंतर योग डी का मान पूछा है। ना एन दिया है ना डी दिया है। हम जानते हैं एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। यहाँ पे हम मान रखेंगे एस एन का मान कितना है 400, यहाँ रख देंगे 400 बराबर एन के जगह एन ही रहेगा अपॉन 2, ए का मान कितना है 5 प्लस ए एन का मान 45, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। अब ये हो जाएगा 400 को 2 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा, बराबर n गुना 45 और 5 50। अगर n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 800 और बटे में क्या आएगा 50, काट देंगे तो ये 16 बार में कटेगा। n का मान निकल के आएगा 16। अब n मिल गया हमको, एक आंसर तो मिल गया, n निकालना था, अब d निकालना है। d निकालने के लिए हम जानते हैं कि an बराबर एक फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान रखेंगे कितना दिया है 45, ए का मान निकालना है, सॉरी ए का मान 5 दिया है, प्लस एन के जगह हम रखेंगे 16 जो भी निकला है, -1 इंटू डी। ये हो जाएगा 45 बराबर 5 प्लस 16 में से 1 गया 15 डी। इस 5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, 45 - 5 बराबर में इधर आएगा 15 डी, यानी 40 बराबर 15 डी। डी का मान अगर हम निकालें तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 40 बटे में 15, कटेगा 8 पंचे 40, 3 पंचे 15, डी बराबर होगा 8/3। यही हमारे इस प्रश्न का